तो राधे राधे, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, कितना लाल है और ये देखिए बहुत मीठा है। देखिए कलर इसका, देखते से खाने का मूड कर रहा है। सो नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों देखिए, अभी मेरे हस्बैंड जी निकल चुके हैं ऑफिस और आज मैंने मेथी बनाए थे और 4-6 पराठे बनाए दिए थे। कल तो उनका ऑफिस संडे को छुट्टी थी, कल उनका तबीयत सही नहीं था तो मैंने उन्हें मना कर दिया, तो कल वो ऑफिस भी नहीं गए थे। कल घर पे देखिए, आप घर पर भी रहोगे ना, आपको जिम्मेदारी तो आपकी पीछा कभी नहीं छोड़ती, वो चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों की जिम्मेदारी होती है। उनकी भी जिम्मेदारी थी क्योंकि हर हफ्ते वो मुझे घर में सब्जी का लाना देना सारा वही कुछ करते हैं, सचिन जी करते। तो कल सब्जी लाने वो गए थे, तो सब्जी हमारे घर से ना 5 मिनट की दूरी पर ही कॉटन मार्केट है। आपने देखा ही होगा, आप कभी नागपुर आओगे ना, आपको पूछोगे कि कॉटन मार्केट कहाँ है, तो आप इजीली कॉटन मार्केट में पहुंच जाओगे। और कॉटन मार्केट है जो कि सारी सब्जियां फ्रेश, ताज़ी और अच्छी सब्जियां आती है, और ये सारी सब्जियां सीधे खेत से कॉटन मार्केट पे उतरती है। बिल्कुल सीधा खेत से कॉटन मार्केट में उतरती है। तो देखिए इसका कलर कितना ब्राइट है ना, कितना रेडिश की तरह की, देखते से बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल खाने को आप टूट पड़ोगे, सच में ऐसी ही कंडीशन होती है। तो कल ये मार्केट गए थे, मार्केट में आलू प्याज घर का पूरी सब्जी ख़त्म थी दोस्तों, तो पूरी सब्जी उन्होंने लेके आए और साथ ही ये इसे लेके आए इसका साइज़ मैं आपको बताऊँ, इतना बड़ा साइज़ था भाई साहब, इतना बड़ा साइज़, इतना भारी, इतना हैवी, उठाते ऐसे दम निकल रहा था, इतना भारी था। और ये था 3-3.5 किलो का, क्योंकि किलो के हिसाब से लाए थे इन्होंने। और लाने से पहले उन्होंने एक चीरा लगवा दिया था, जो बेचने वाले भैया थे ना, उनसे बोले था मैंने कि भाई लाओगे तो देख कर ही लाना, चेक करके लाना। कई बार होता है कि हम भाई ले लेते हैं लेकिन वैसी चीज़ निकलती नहीं है। तो उन्होंने चीरा किया, चीरा करने के बाद में थोड़ा अच्छा लग रहा था वो, देखा उन्होंने तो देखने में बिल्कुल रेड लाल, बिल्कुल टमाटर के समान, इतना लाल कि आपको देखते से ही लगा कि भाई ले लूँ और खा लूँ करके। तो उन्होंने लिया, घर में लाए, घर में लाने से मैंने उठाया, भाई साहब वो उठ नहीं रहा था, इतना भारी था। तो मैंने क्या किया, उठाया और जाके सीधा, अब हमारे यहाँ फ्रिज तो है नहीं क्योंकि हम ऑलमोस्ट रेंट के मकान पे रहते हैं यहाँ पे कॉटन मार्केट में। यहाँ से हमारा घर बस 5-10 मिनट 7 मिनट लगते होंगे, शायद 5-7 मिनट का ही दूरी है। तो यहाँ हमने रेंट पे रूम इसलिए, यहाँ से मार्केट नज़दीक है, यहाँ से हॉस्पिटल नज़दीक है, यहाँ से बैंक नज़दीक है, यहाँ से सचिन जी का ऑफिस नज़दीक है, यहाँ से सारे जो किराना वराना सब जो मिलता है सारा ऑलमोस्ट वो थोक रेट में मिलता है। मतलब काफ़ी पैसे बच जाते हैं। काफ़ी कॉटन जो मार्केट है बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत फेमस मार्केट है। तो यहीं पे हमने अपना जो रूम है रेंट पर रह रहे, किराए से रह रहे। हमारा खुद का घर ये है नहीं, किराए से रूम ले रहे, तो लिए है हमने। और अभी 5 या 6 महीने हुआ अभी हम यहाँ रहते, तो धीरे धीरे जानकारी सब हमें मिलती गई कि हाँ ये सब नज़दीक है। वैसे भी मैं मम्मी के यहाँ रहती थी, मुझे बहुत सारी जानकारी थी कि हाँ यहाँ पे थोक रेट में मिलता है, तो हमारे 2 पैसे बचते हैं। क्या आपका ऐसा होता है ना, कॉटन आप कहीं से लोगे तो दुकानदार एक्स्ट्रा 2 पैसा ज़्यादा लेके बेचता है, लेकिन हमें वही रेट पे मिलता है, जो मार्केट जो रेट रहता है ना वो रेट पे मिलता है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे रहते हैं। तो कल गए थे मार्केट, वो सुपर मार्केट है
काफ़ी बड़ा मार्केट है, फ्रेश सब्जियां आती है, बहुत सारे ट्रकों में माल आता है। तो माल आने के साथ साथ और काफ़ी जो सही रेट है, जो वाजिब रेट है वही मिलता है और अच्छा माल मिलता है, ताज़ी सब्जियां मिलती है डेली की डेली। तो ला लेते हैं। तो लाए उन्होंने, तो उन्होंने और मैंने पानी में डाला। भाई साहब इतना भारी था, घुट नहीं रहा था, ऐसा लगा कि बस छोड़ ही दो लेकिन छोड़ेंगे तो उसका पूरा रायता फैल जाएगा। तो फिलहाल मैंने छोड़ा नहीं, मैंने बकेट में ले जाके रख दिया और शाम को 4-5 बजे मैंने इसे काटा। उसका इतना ही साइज़ मैंने उन्हें खिलाया, बताओ कब? कल शाम को। तो और मैंने बारीक बारीक चीरी किए और पीस बनाए। पीस बनाने में एक क्रॉकरी ली। क्रॉकरी में मैंने क्या किया, तो क्रॉकरी में मैंने क्रॉकरी में इसे पीस काटा। पीस पे थोड़ा सा नमक छिड़क दिया। तो भाई साहब उसका टेस्ट मैं क्या बताऊँ, और इतना लसलसा, ये इतना रसेदार था वो, मतलब कि ऑलमोस्ट इसमें पानी की मात्रा भरपूर होती है ना। तो इसका जो रसा था, जिसका जो पानी था, पूरा लाल लाल पानी, बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा टेस्टी। और नमक डालने से थोड़ा क्रंची क्रंची टाइप, मतलब थोड़ा अलग नमकीन सा फ्लेवर आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो लाए, फिर है खाए। और फिर मॉर्निंग जब ऑफिस निकले तो मैंने कहा कि भाई इतना भाई साहब, हम दोनों देखिए हमारी इतनी फैमिली ज़्यादा है नहीं, सिर्फ अभी हम हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है, तो हमारे लिए तो इतना बड़ा बहुत ज़्यादा हुआ भाई। कौन कौन खाएगा? मैंने सीधा कहा उनसे, इतना बड़ा कैसे ला लिए भाई कि कौन खाएगा? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होता, गर्मी का सीज़न है और वैसे भी गर्मी में पानी की मात्रा भरपूर होनी चाहिए अपने शरीर में, तो ये पानी वाला फल है। और सबसे बड़ी बात है कि गर्मी में खाया जाता है। एक और फल होता है डांगरा कहते हैं जिसे, आपने देखा होगा नहीं देखा होगा, हमारे मार्केट में बहुत मस्त फेमस है, हमारे नागपुर में बहुत फेमस है। और डांगरे वाले का अगर मेरे हस्बैंड जी, पति जी लाते हैं डांगरा, तो वो मैं वीडियो आपको साथ में ज़रूर शूट करूँगी और आप लोगों के साथ में ज़रूर व्लॉग शूट करूँगी। आप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है? कि क्या होता है डांगरा, हमारे नागपुर में से डांगरा कहते हैं। उसका साइज़ इतने से लेके इतना बड़ा रहता है, और इसका साइज़ इतने बड़े से लेके इतना बड़ा तक हुआ। तो देखिए ये हमारे यहाँ आया जो इतना बड़ा था, तो काफ़ी लगा कि इतना बड़ा कैसे खाएंगे, ऐसा हो गया। लेकिन देखिए अभी मैंने उन्हें नाश्ते में इतना दिया, और वो रोज़ 4 पराठे खाते, आज 4 नहीं खाए, आज उन्होंने एक ही पराठा खाया। उसके बदले में आज उन्होंने ये ले लिया ना। ये क्या होता है ना, अगर हम कहीं धूप में जाते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारी गर्मी हो जाती है, हमारी शक्ति कम हो जाती है, हमारे बिल्कुल कमज़ोरी फील होने लगती है। ये चीज़ हमारे शरीर में पानी की मात्रा बढ़ाता है, हमारी शक्ति बढ़ाता है, सब कुछ मतलब बैलेंस देता है, सब कुछ सही कर देता है, और माइंड भी शांत रहता है, चिड़चिड़ापन बिल्कुल नहीं होता है। मेरे पति जब ऑफिस जाते हैं, वहाँ ऑफिस में कैसा भी इतनी गर्मी हो रही, तो मैं तो उनकी अर्धांगिनी हूँ, तो मुझे उनका दुख, उनका सुख मेरा है, तो मुझे समझ में आता है कि भाई कितना स्ट्रगल करते होंगे। तो उनकी सेहत का ख्याल रखना मेरा ही काम है ना। मैं तो हाउस वाइफ हूँ, तो उनकी हर छोटी छोटी चीज़ों में मुझे ध्यान रखना होता है। ये मेरा काम ही नहीं, मेरी जिम्मेदारी भी है, जो मैं अपने पूरा निभाना ज़रूरी समझती हूँ। मेरा मन, मेरी आत्मा इस चीज़ को गवाही देती है कि नहीं, मेरे सबसे अपने आगे अपने पति को रखती हूँ। तो ऐसा है, पति और अपने पति की सेहत को और अपनी खुद की भी सेहत को, भाई मैं अच्छी रहूँगी तो मेरा फैमिली अच्छी रहेगी, मतलब हम दोनों पति पत्नी में, और आगे हमारी फैमिली भी बढ़ पाएगी, है ना। ये सब कुछ हमारा ही ख्याल, हमारा ही होता है, हमें ही ध्यान रखना होता है। दूसरा कौन रखेगा? हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा, है ना। हमें ही रखना पड़ता है। तो फिर मैंने दिया, तो वो निकले ऑफिस, और अभी मैं घर में हूँ, और यही व्लॉग मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। देखिए इसमें जो होता है ना, ये जो बीजा है, ये देखिए कितना छोटा तरबूज में ये बीजा पाया जाता है। और ये बीजा इसे क्या कहते हैं, इस बीजे को मेरी दादी नानी इसे ड्राई फ्रूट कहते हैं। आपने देखा ही होगा, काजू कतली वगैरह में ऐसे बीजे लगाते हैं और उसको सर्व करके रखते हैं, तो वो एक ड्राई फ्रूट है। तो वो क्या करते हैं, ये तरबूज के बीजे जो होते हैं ना, बहुत सारे इकट्ठा कर लेते हैं, उसे धोते हैं, सुखाते हैं, और फिर किलो और पाव की मात्रा में बेचते हैं। क्योंकि वो ड्राई फ्रूट है, तो वो पाव की मात्रा में भी बहुत महंगा होता है, बहुत ही अच्छा रहता है, और शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट तो शरीर को तंदुरुस्त बनाता है,
सातवीं अंदरूनी शक्ति देता है, अंदरूनी कस पैदा करता है कि आप अंदरून से मजबूत और शक्तिशाली रहे। तो ये सब चीज़ें ड्राई फ्रूट है। इसकी नॉलेज पता नहीं मैंने आजकल के ज़माने में है या नहीं है, लेकिन मेरी दादी नानी कहती है और उनका जो पुराना जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही गजब का है, क्योंकि पुराने जो लोग होते हैं ना वो बहुत शक्तिशाली, मतलब काफ़ी एनर्जी, काफ़ी सहने की शक्ति होती है उनमें। तो यही मौसमी फल हमें मजबूत बनाते हैं और हमें खाना भी चाहिए, क्योंकि यही हमें गर्मी उर्मी की चीज़ों को दूर रखने में मदद करता है। तो देखिए दोस्तों, बहुत मीठा है, बहुत रसीला है, बहुत ही। हाँ, मैं इसमें कोई भी नमक डाल के नहीं खा रही हूँ, मैं सादा ही खा रही हूँ, क्योंकि सादा ही ऑलमोस्ट मुझे अच्छा लगता है, बहुत मीठा लगता है। आप इसे खाओगे ना तो आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी, साथ ही आपके भूख को भी बैलेंस करेगा और आपको ठंडक देगा, मन की जो चिड़चिड़ापन है सब दूर कर देगा। तो मैं दोस्तों आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि आप भी अपने खुद भी खाएं, अपनी फैमिली को भी खाएं, क्योंकि देखिए हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी फैमिली स्वस्थ रहेगी, तब हम खुश रहेंगे। तो हमें खुद का भी ध्यान रखना है, अपने परिवार का भी ध्यान रखना है, और इस गर्मी में विशेषकर ज़्यादा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, बूढ़े से लेकर मतलब सब ऑलमोस्ट पूरी फैमिली होती है, हर फैमिली में हर उम्र के व्यक्ति होते हैं, हर इंसान होते हैं। तो आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना भी हमारा ही काम है। तो आप अपनी फैमिली को ज़रूर इस मौसमी फल को ज़रूर खिलाइए, मतलब कि तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, और क्या कहते हैं ना उसका डांगरा वांगरा जो भी होता है ज़रूर खिलाइएगा, क्योंकि प्रकृति ने इस सीज़न में हमें ये फल दिया है, तो ज़रूर हमारी सेहत के लिए कुछ ना कुछ वरदान है। तो आप इस वरदान को खाली मत जाने दीजिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 12 महीने मिलते नहीं, इसी मौसम है जब ये पाए जाते हैं, जब हमें इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि इस मौसम में बहुत प्यास, पानी की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, जिसके वजह से बहुत ही अलग लगता है, बहुत कमज़ोर सा फील होता है। तो खुद भी खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं। तो चलिए दोस्तों, मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा और मिलती हूँ न्यू टॉपिक पर। और प्लीज़ मेरे वीडियो में अगर कोई त्रुटि रह गई हो, कुछ कमी रह गई हो, तो प्लीज़ एक कमेंट कर दिया करें, क्योंकि देखिए मैं आपको अपनी फैमिली मानती हूँ, और फैमिली में कमी, अच्छाई बुराई अगर हम शेयर नहीं करेंगे तो हम कैसे फ्रेंडली हो पाएंगे, है ना दोस्तों। मैं तो आपको अपनी फैमिली मानती हूँ, इसीलिए आपके साथ में हर छोटी छोटी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो आप मुझे बताना कि तरबूज वाला ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और आप अपने घर में तरबूज कैसे खाते हो, उसको क्या 1 घंटा पहले भिगाते हो? जैसे मैंने 1 घंटा पहले, इतना भारी था भाई साहब, फिर भी उठा के लेके गया, और ऑलमोस्ट हमारे यहाँ फ्रिज नहीं है, तो मुझे पानी में ही डुबा के रखना पड़ा। तो 1 से 2 घंटा मैंने भिगाया, तो उसका जो तापमान है बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल अच्छा लगने लगा, और फिर वही खाया। तो चलिए लेती हूँ विदा और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पर। जय श्री राम, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और बताना कि आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू मेरी फैमिली, मेरी यूट्यूब फैमिली।